नेहा को बुला। कहाँ रह गई? वो तो सोया ही है बेचारा। अब वो सोएगी तो वो उठेगा। अभी तो कोई नहीं, इतने सारे लोग हैं ना, बाद में जरा परेशानी हो ही जाएगी। वो तो दीदी की वजह से थोड़ा हो रहा मालिश के लिए, उसके लिए नहीं तो वहाँ अंदर हो जाओ, बाहर का क्या हो जाओ। सानिध्य का और नेहा का तो आ जाता पता ही नहीं है। खाना खा लिया बच्चा तुमने? क्या खाया? अभी किचन में टुक 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 देखती रहती है, बातें करती है ये। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद सब लोगों ने खाना खा लिया था। हम लेट भी हो, मतलब दीदी लेट हो रही थी तो दीदी ने बोला चलो खाना वाना खा लेते हैं। बच्चों ने खा लिया था तो हम लोग रह गए थे। और यहाँ पर सोनी बात कर रही थी मेरे हस्बैंड से। और ये है मेरे जीजा जी, जो हमारे परिवार के सबसे बड़े जीजा जी हैं। और ये हैं दीपांकर
मेरे भैया के दामाद और ये लोग आए थे। फिर इन लोगों को भी निकलना था, ये खाना वाना खा के ये लोग जल्दी चले गए थे और हम लोग तो रात में यहीं रुकने वाले थे। तो जिया जी इनके साथ ही जा रहे थे। थोड़ी देर जिया जी से बात करी और दीदी के बारे में पूछा मैंने। फिर उसके बाद जिया जी चले गए थे गाड़ी में बैठने के लिए और हम लोग भी चले गए थे खाना खाने के लिए। उसके बाद फ्रेंड खाने के लिए हम टेबल पे चले गए। बट क्या हुआ कि चावल आने में थोड़ा टाइम लग गया था और मेरे हस्बैंड बिना चावल के तो मतलब उनका खाना 2 टाइम तो वो चावल ही खाते हैं, 1 टाइम सिर्फ मॉर्निंग में रोटी लेते हैं वो। तो हम लोग थोड़ा वेट कर रहे थे। दीदी ने पूड़ी वूड़ी ले ली थी तो मैंने कहा चलो रुक जाते हैं। सानिध्य से मैं कहती पूरा दिखा दो कितना, मतलब 90% लोग तो आके खा के जा चुके थे। ये लास्ट में रह गए थे जो अड़ोसी पड़ोसी जो लेट में आए थे। वैसे भी संडे था तो खाना बहुत पहले से ही इनका चालू हो गया था और संडे में और सबकी फैमिली वगैरह घर ही में रहती है, बच्चे तो सब आते जा रहे थे और खाते जा रहे थे। और देखिए दीदी भी ले रही हैं और मैं तो चावल का इंतज़ार कर रही थी थोड़ी देर। उसके बाद फिर बुआ जाने लगी तो मैंने कहा चलो बुआ जी से मिल लेती हूँ पहले। और बुआ भाभी ये लोग जा रहे थे क्योंकि इन लोगों ने खा लिया था खाना। फिर मैंने कहा चलो इनसे मिल लेती हूँ। बुआ बोल भी रही थी घर नहीं आएगी। मैंने कहा बुआ आज तो नहीं आऊँगी लेकिन बाद में ज़रूर आऊँगी। और ये मेरी सबसे छोटी, मतलब छोटी क्या, मेरी इकलौती बुआ है ये, और ये हल्द्वानी में ही रहती है। और अब आ गया था चावल तो फटाफट इन्होंने बोला कि चलो पहले चावल आ गया, खाना आना खा लेते हैं। बुआ को विदा कर दिया था हमने और फिर हम भी आ गए थे। थाली लगा ली थी हमने, खाना लेके फिर हम दीदी के ही पास चले गए फ्रेंड्स। हल्द्वानी में फ्रेंड्स मेरे मायके के भी और ससुराल के भी इतने रिलेटिव हैं, मतलब कहीं जाओ और कहीं ना जाओ तो नाराज़ हो जाते हैं। और ये अब तो ये व्लॉगिंग मैंने जब से स्टार्ट करी है तो सबको पता चल जाता है मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ नहीं जा रही हूँ। इस वजह से ज़्यादा ही क्वेश्चन हो जाते हैं कि आप उधर आए इधर नहीं आए। अभी मेरे पिछले व्लॉग में इंदु ने लिखा था कि भाभी आप हमारे घर कब आ रहे हो, क्योंकि लास्ट बार मैं उनके घर गई थी, आंटी के घर नहीं गई थी। इस बार मैं आंटी के घर गई, औरों के घर नहीं गई। तो हर बार ऐसा होता है एक दो घर छूट ही जाते हैं मेरे से। और उसके बाद फिर उन लोगों के मेरे को मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि आप वहाँ आए थे आप इधर नहीं आए। और इस वजह से थोड़ा हो जाता है भाई, शॉर्ट नोटिस पे आते हैं, बच्चों का स्कूल रहता है और बहुत ही कम टाइम के लिए हम आए थे और आना भी ज़रूरी था क्योंकि 11 साल बाद हमारे को इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली थी। तो सेलिब्रेशन चाहे छोटा था बड़ा था, हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा था ये सेलिब्रेशन। और ये बहुत, मतलब हम लोगों ने इतनी प्रेयर करी थी इस लड़की के लिए, इतनी दुआ करी थी और फिर वो दुआ का इतना अच्छा फल मिला। 2 बच्चे हो गए, बेटा और बेटी, फैमिली कंप्लीट हो गई। तो फिर आना तो बनता ही है। सारे के सारे लोग आ रखे थे। और खाने में भी फ्रेंड्स काफ़ी वैरायटी थी, खाना भी बहुत अच्छा हो रहा था। बस मैं दीदी से कह रही थी अमचूर की चटनी कहाँ रखी है, मुझे दिखाई भी नहीं दे रही है। दीदी कह रही थी इधर है उधर है। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, कौन जाए लेने, जो मिल रहा वही खा लो। क्योंकि इतना अच्छा वो हो रहा था प्रोग्राम कि भूख भी इतनी कुछ खास लगी भी नहीं थी। और फिर हमने कहा चलो फटाफट जो भी है इसको खा लेते हैं। उसके बाद शुरू हो गया था डांस। डांस के लिए पहले ही खींच रहे थे और ये देखिए अब शुरू हो गया डांस। अभी तो गाना लगा था फ्रेंड्स, क्रीम पाउडर आ घिसनी की लेना। और क्योंकि मेरा व्लॉग क्लेम में आ जाता ये म्यूज़िक से, इस वजह से मेरे को सब ये हटाना पड़ा। और इसकी वजह से मैंने काफ़ी सारा डांस इसमें से डिलीट भी करना पड़ा। एक तो व्लॉग भी लंबा हो जाता और फिर मुझे अपनी ही वॉइस देनी पड़ती, क्योंकि ये गाने वगैरह तो मैं बजा भी नहीं सकती थी इसमें और क्लेम में आ जाता, फिर वो कुछ अच्छा लगता भी नहीं। इस वजह से मैंने ये सारा काटना पड़ा मुझे। पर बहुत अच्छा प्रोग्राम था, रात भर डांस होता रहा। खाना खाया पहले, फिर डांस करा और दिन में, फिर रात को खाना खाया, फिर डांस करा। और देखो पूनम और पूनम के भैया और पीछे से मतलब राजू भैया भी डांस कर रहे हैं। सब लोग इतने खुश थे। ये पूनम की बेटी है बड़ी वाली और ये छोटी है जो गोद में है, जानवी, बहुत ही क्यूट बच्ची है। और मेरे को जब मैंने आते वक्त इससे मिली थी तो मेरे को बोल रही थी आप जा रही हो मौसी। मैंने कहा कह रही दोबारा आप ज़रूर आना, बाद में आना। हाँ, मतलब इतने प्यार से। मैंने कहा हाँ हाँ बेटा ज़रूर आऊँगी। और आपने बोल दिया अब तो ज़रूर ही आऊँगी।
और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग इतने अच्छे से डांस कर रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे हम तो थोड़ा लेट ही हो गए थे डांस वांस करने में, क्योंकि मैं अंदर थी, कभी मतलब बच्चों के पास बैठ रहे थे। फिर वो मेरी दीदी लोग आ गए थे अल्मोड़ा से, तो मैं दीदी लोगों के साथ थोड़ा बिजी हो गई। तो यहाँ सब डांस वांस कर रहे थे, मैंने कहा चलो उनको पानी वानी पूछ लूँ। फिर उनके लिए खाना भी हम अंदर ही ले आए थे, क्योंकि पिंकी ने और दीदी ने भी नहीं खाया था, तो चारों बहनों ने फिर साथ में ही खाना खाया। क्योंकि नेहा और सानिध्य लेके आ गए थे दीदी लोगों के लिए, और उसके बाद फिर दोबारा उनके लिए गोपाल जी ने और उन्होंने ले आए थे, खाना ले आए थे, उन्होंने खाया। ये देखिए माँ बेटे का डांस। ओ भाई, ये है पिंकी की सासू जी और वो है देवर। बहुत डांस हुआ, मतलब बहुत अच्छा लगा, सब लोग इतने खुश थे और खुशी की तो बात ही थी फ्रेंड्स। इतने सालों बाद, मतलब रुड़की में भी जब पिंकी रही थी, कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने बाद में मेरा स्टेटस शो करने के बाद जिसने ये ना कहा हो मुझसे कि चलो तुमको बहुत बहुत बधाई हो। इतनी हर कोई पूछता था जब वो चली गई थी यहाँ से कि क्या हुआ, पिंकी का इलाज कहाँ तक पहुँचा, और कुछ है क्या, कुछ है क्या। और जब हो गया तो मैंने 2-4 लोगों को मैंने पर्सनली फ़ोन करके बोला कि पिंकी के ट्विंस हुए हैं, और हमारे ख़ानदान में मतलब पहली लड़की ऐसी है, लड़की क्या लड़कों में भी कोई ऐसा नहीं है, ये पहली है जिसके ट्विंस बच्चे हुए हैं, वो भी एक बेटा और एक बेटी। मतलब अभी तक का किसी के भी नहीं हुए थे। और यहाँ पर सॉन्ग चल रहा था, बैठ बाना मेरी गाड़ी में हुमी अली हिट मेरे दा गाड़ा। देखिए सब लोग डांस कर रहे हैं ना। हम लोग थोड़ा लेट ही आए थे, इन लोगों ने पहले खा लिया था तो ये डांस करने लग गए थे, हम अंदर अंदर ही रह गए थे। कभी एक तो बच्चों के पास से उठने का मन भी नहीं कर रहा था, कभी एक बोल रहा कभी दूसरा बोल रहा, तो हम लोग उनके साथ खेलने में लगे थे। थोड़ी देर बाद में ही आए हम लोग, तब तक इनकी फैमिली वाले अड़ोसी पड़ोसी सब लोग डांस कर रहे थे। डांस वांस करते हैं फ्रेंड्स, जब स्पीड बढ़ा लेती हूँ तो थोड़ा फ़नी सा भी लगता है देखने में, बड़ी हंसी आती है मुझे तो इसको देखने में। देख लीजिए आप कि तो फटाफट इनके मूव हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं स्पीड तेज करने की वजह से। क्योंकि बहुत सारा डांस था, मैं सोच रही थी थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत तो मैं डाल ही दूँ, 90% तो मैंने काट ही दिया है। फिर इन लोगों को भी ये ना लगे डांस वांस कर रही थी, वीडियो बना रही थी और बाद में इसने डाला ही नहीं हमारा, तो इस वजह से फिर मुझे इनका डांस भी डालना पड़ा। देखिए अब इनके ये सारे ही मुझे लग रहा है इनके पड़ोसी हैं, क्योंकि और वैसे भी इनके ससुराल वालों को तो मैं जानती भी नहीं हूँ ज़्यादा। ये देखिए पिंकी के ससुर जी भी आ गए हैं पीछे से। देखिए फ्रेंड्स, अब हो गया था हमारा ये जोड़ा स्टार्ट, जो उत्तराखंड का पारंपरिक वो है। क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसा होता था फ्रेंड्स कि ये डेक और ये म्यूज़िक सिस्टम ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती थी। लोग अपनी खुशी ऐसे ही मनाते थे, जोड़े गाते थे, चाचरी गाते थे और उससे सेलिब्रेट करते थे, और ऐसे ही ढोलक से हुड़के से मतलब डांस वगैरह करते थे। अब तो खैर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है ज़माना, तो आजकल ज़्यादातर ये सब चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। पर हमारे वहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है फ्रेंड्स, एक बार चाहे लड़के की शादी हो, लड़की की शादी हो, नामकरण, गृह प्रवेश, कुछ भी हो, पर थोड़ा सा तो ये करना ही पड़ता है, करते ही हैं मतलब अभी भी। अब आगे आने वाले टाइम पे होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अभी भी लोगों को बहुत शौक है इन सब चीज़ों का, करते हैं। और जो नई जनरेशन है पता नहीं उन्हें पता भी होगा कि नहीं होगा, देखेंगे तो शायद पता भी रहेगा। देख सकते हैं आप कितने मज़े ले रहे हैं। और अभी तो ये लोग म्यूज़िक सिस्टम में कर रहे थे, उसके बाद इन लोगों ने खुद ही गाने गा के, खुद ही जोर डाल के और ढोलक बजा के खुद भी किया था, देख सकते हैं आप।
वो भी, अरे मत करो, उसकी गर्दन लचक जाएगी भाई। अभी छोटी बुलाने वाली नहीं है। क्या नाम है? बलबीर सिंह कहल। बलबीर सिंह मेहता। पैसा ही पैसा है भाई साहब। टीके के पैसे मिल रहे हैं फ्रेंड्स। कम कम से लग रहे हैं। अभी तो ये रे इनकी मेरे ऐसा ही है। शायद यही हो। हाँ मैं जानती हूँ। ये भले दीदी को तो पहले नहीं बताया, मैं खाली नहीं करती हूँ। अब तो थोड़े निकाल दिए। मैंने कहा पिंकी हमारे लिए बैठ लाई थी। दीदी कहती ऐसा ही है। मैंने कहा ऐसा ही है, शायद यही हो। मैंने कहा ऐसे ही देना तुम्हारा। ये दे 500 रुपये दे वहाँ से। वो नहीं आई क्या? पिंकी निकालते रहो, निकालते पैसे निकालते। जो पहली चीज आई थी उन्होंने नाम लिखा। पहले तो मुझे हाँ डिनर टाइम। मम्मी पापा खड़े हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी बारी आ गई थी। हम लोग डांस कर रहे थे। एक तो रात का टाइम था, रोशनी भी उतनी अच्छी नहीं थी और वीडियो भी काली काली बनी होगी फ्रेंड्स, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। पर क्या करूँ, थोड़ा बहुत वीडियो बनाना तो बनता ही है और हम अपनी खुशी को कैसे सेलिब्रेट कर रहे थे ये भी दिखाना बनता ही है। नेहा, मैं, दीदी, पिंकी, पूनम और पूनम के भैया और भी बहुत सारे लोग थे। हम सब डांस कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा, मतलब डांस करके। और गाना पता नहीं, मेरे ख्याल से बज रहा है माठू माठू वाला गाना बज रहा है। थोड़ी देर बाद गोपाल जी भी आ गए थे डांस करने, क्योंकि बाद में गोपाल जी ने ना डेक दोबारा लगवाया। बोला सबने डांस कर लिया, मैंने तो किया ही नहीं। वो काम में ही इतने बिजी हो गए थे। और उसके बाद फिर वो झोड़े में भी हमारे साथ आए और उन्होंने हमारे साथ डांस किया। फिर पापा जी, मम्मी जी और जितने भी गेस्ट आए थे सब आ गए। और दीदी को देख लो, बड़ी दीदी को भी खींच रही हैं। फिर दूसरी वाली दीदी भी आ गई और फिर हम सब लोगों ने मिलकर खूब डांस किया। का व्लॉग देख के फ्रेंड्स लोग बोर ना हो जाए, इसलिए मतलब थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा के कर रही हूँ। लेकिन ये देखने में इतना फ़नी लग रहा है ना, मुझे बहुत हंसी आ रही है इसे देख के। ख़ास तौर से दीदी को देख के तो इतनी हंसी आ रही है, मैं बता नहीं सकती आपको। डांस करने के बाद फ्रेंड्स फिर हम लोगों का भी स्टार्ट हो गया था झोड़ा। धीरे धीरे मतलब इन लोगों ने बोला कि चलो अब थोड़ा झोड़ा वोड़ा भी कर लिया जाए, तो फिर हम लोगों ने फिर झोड़ा स्टार्ट करा मिल करके सबने। गोपाल जी ने भी ज्वाइन कर लिया था। फिर थोड़ी देर बाद पापा जी और ये लोग सभी आ गए थे, सब ने हमें ज्वाइन करा और शुरू हो गया था ये झोड़ा।
थोड़ी देर में हम अंदर आए, दीदी इतना बात कर रही थी बच्चों से, देखो देखिए बहन ना टुक 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 देख रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, मैं बता नहीं सकती आपको। ये देखिए आप, ओह और डांस करने के बाद, झोड़ा करने के बाद फ्रेंड्स हम सब लोग थक गए थे, तो फिर हम लोग सोने के लिए चले गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इससे आगे का व्लॉग मैं कल कंटिन्यू करूँगी, तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे आगे के व्लॉगों में भी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। जीव निकालो जीव, अरे जीव निकालो जीव निकालो जीव, हाँ कैसे निकालो जीव, कैसे निकालो मेरे बाबू जी, आजा दे दे।